आपके वोट में इतनी ताकत है तो यमुना का पानी जो 2 साल में आना वो 1 साल में आ सकता है। झुंझुनू मुख्यालय से निकलने वाली रेलवे लाइनों पर बनने वाले आरोपी कांग्रेस की सरकार के समय से 3 साल से मुंह बाए खड़े हैं। झुंझुनू विधानसभा में 200 किलोमीटर सड़कें बनाकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी में एक सड़कों का जाल बिछाने का काम हमने शुरू कर दिया है। गांव-गांव में पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। ये 40 साल से धोखा देने वाले लोग, झुंझुनू की जनता को दादा ने धोखा दिया, बेटे ने धोखा दिया, पोता भी धोखा देने आ रहा। सोचने समझने की जरूरत है। क्या एक ही समाज में बच्चे पैदा होते हैं का उनके सिवा किसी मारी कोई बेटा नहीं जरा? समस्त महानुभावों से एक निवेदन करना चाहता हूं। 40 साल से लगातार झुंझुनू के साथ दादा ने, बाप ने, बेटे ने और पोते ने भी गुमराह करने की कोशिश करने का मन बनाया है। 40 साल से लगातार झुंझुनू की जनता को, किसान समुदाय को अब की बार यमुना का पानी आएगा, अब की बार नहर लेकर आएंगे के नाम पर ठगते रहे। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मात्र झुंझुनू तक सीमित नहीं है। जिस विचार लोग काम करते हैं उस विचारधारा के लोग पड़ोस के प्रांतों में जाकर घोषणा पत्र जारी करते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो झुंझुनू को एक बूंद पानी की जाने नहीं देंगे। मैं तो हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लोगों ने तय कर दिया, सुपड़ा साफ किया, उनको अपनी औकात बताई। तुम झुंझुनू में शेखावाटी में पानी नहीं जाने दोगे, ऐसी स्थिति पैदा होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है, स्पष्ट बहुमत से बनी है। वहां तो ये रास्ता आपके पानी का रोक नहीं पाएंगे। पर किसान समुदाय के लोगों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, छत्तीस बिरादरी के महानुभाव, झुंझुनू में लेस मात्र भी गलती हमसे अगर हो गई तो आपका यमुना का पानी, जिसका अनुबंध हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने तय किया है, उस अनुबंध का टाइम आपका 1 वोट बढ़ा सकता है, उस अनुबंध का टाइम आपका 1 वोट घटा सकता है। आपके वोट में इतनी ताकत है तो यमुना का पानी जो 2 साल में आना वो 1 साल में आ सकता है। झुंझुनू मुख्यालय से निकलने वाली रेलवे लाइनों पर बनने वाले आरोपी कांग्रेस की सरकार के समय से 3 साल से मुंह बाए खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है, झुंझुनू विधानसभा में रेल मार्ग से ऊपर से आने वाले आरोपी आपके 1 वोट की ताकत से मात्र 1 साल में बन सकते हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी करनी और करने में फर्क नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू विधानसभा के लोगों से कहा था, आप लोकसभा में हमारे प्रत्याशी को जिताइए, हम आपका ऐतिहासिक विकास करेंगे। भले आपसे भूल हुई होगी, भले आप भूल गए होंगे, आपसे गलती हुई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से कोई गलती नहीं हुई। झुंझुनू विधानसभा में 200 किलोमीटर सड़कें बनाकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी में एक सड़कों का जाल बिछाने का काम हमने शुरू कर दिया है। गांव-गांव में पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आपके सामने जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज ऐतिहासिक, आपके किसानों के 100 बेटे, व्यापारियों के, नवा कर्मचारियों के और दलित और पीड़ित परिवारों के 100 बच्चे 1 साल में डॉक्टर बनेंगे। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर आपके काम गांव में शुरू करने का काम किया है। ऐ देवियों, सज्जनों, वो लोग जो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो 370 की धारा हटेगी, भाई और बहनों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस कश्मीर में किसी के साथ अन्याय होती है तो इस किसान समुदाय के बेटों के साथ अन्याय होती है। उस कश्मीर में कहीं आतंकवाद से परेशान है तो आपके बेटे, आपके बेटियां जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, जो कश्मीर में अपनी नौकरी पेशा करते हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्या आती है। जिस 370 की धारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाई थी, ये कांग्रेस के लोग, ये फिरंगी लोग उस धारा को वापस चालू करना चाहते हैं। ये 40 साल से धोखा देने वाले लोग, झुंझुनू की जनता को दादा ने धोखा दिया, बेटे ने धोखा दिया, पोता भी धोखा देने आ रहा। सोचने समझने की जरूरत है। क्या एक ही समाज में बच्चे पैदा होते हैं का उनके सिवा किसी मारी कोई बेटा नहीं जरा? आओ, एक बहुत सौम्य स्वभाव का सरल व्यक्ति जो हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों ने लोकसभा में ऐतिहासिक मतदान करके मेरा साथ दिया। मैं आपके बीच में कहता हूं, झुंझुनू विधानसभा में राजेंद्र भामू से अच्छा कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता। आइए, आने वाली 23 तारीख को
ऐतिहासिक मतदान करके राजेंद्र भामू को नहीं जिताना अकेला। राजेंद्र की भामू की जीत आपके आरोपी पे पुल बनाने का की मोहर है। राजेंद्र भामू की जीत यमुना के पानी लाने की मोहर है। राजेंद्र भामू का वोट इस बात का अनुबंध है कि झुंझुनू विधानसभा का ऐतिहासिक विकास होगा और वो जहां पर राजेंद्र भामू की जीत पूरे जिले के विकास में सहयोग करेगी। आइए आने वाले 23 तारीख को ये जो मिथन लगा हुआ है कि 3 बार से लगातार ओला साहब जीत रहे हैं। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये ओला जी से पहले 3 बार लगातार हारे भी थे। 3 बार हारे, 3 बार जीत लिए, मिथन बराबर हो गया। अब की बार नंबर आपका है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम है। भामू की जीत इस पूरे किसान समुदाय की, व्यापारी की, दलित की, गरीब की, पिछड़े की, सबकी जीत है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 23 तारीख को ऐतिहासिक जीत के साथ बाबू जी को राजस्थान की विधानसभा में भेजिए। झुंझुनू का विकास करना भारतीय जनता पार्टी का जिम्मा है।